हेलो एवरीवन। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ जेईई मेन का, जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसका आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसमें ना ये लिखा हुआ है द इमेज ऑफ अ पॉइंट दिस। ये कोई पॉइंट है, इसका इमेज इन द लाइन, ठीक है, लाइज ऑन। ओके, देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई पॉइंट होगा, लेट्स से कोई पॉइंट है यहाँ पे P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है P 3,5। ठीक है, इसका इस लाइन के अबाउट जो इमेज है, लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन के अबाउट जो इमेज होगा वो पूछ रहा है कि किस इक्वेशन को, इसमें चार इक्वेशन मुझे गिवन है और एक्चुअली में ये चारों इक्वेशन का एक सर्कल है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये इसके जो इमेज होंगे, लेट से उसको मैं आई मान लेता हूँ, है ना, उसके कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा कोमा बीटा मान लेता हूँ। किसको सेटिस्फाई करेगा, किस सर्कल पे लाई कर रहा है या किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, आपको करना क्या है, इस पॉइंट P का इमेज पहले निकाल लीजिए। अभी इमेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको आपको रिवाइज करवा दूँ। फॉर्मूला एक होता है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन दिस है, ये है, और एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1 y1 है। इसके इमेज को मान लेते हैं लेट से I, जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा। और स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखना अल्फा माइनस अननोन माइनस नोन करके याद रखो। ये अननोन है जो मुझे नहीं पता है, और ये क्या है, पॉइंट जो मुझे गिवन है x1 और y1। अननोन माइनस 1 एक्स अल्फा माइनस x1 अपॉन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ना वो अपॉन में डालिएगा। ठीक है, इक्वल टू बीटा माइनस ऑफ y1 करना है, और अपॉन में क्या होगा, b हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रखो, तो कहाँ पे रखेंगे, एक्स वाई की जगह पे। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, और होल के अपॉन में हो जाएगा a² प्लस b²। ये तरीका होता है निकालने का, इमेज निकालने का। ठीक है, उसके बाद 1/1 इसको इससे इक्वेट करेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आइए तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लो। ठीक है, तो सिंपल है, पॉइंट जो मुझे गिवन रहेगा ना उसको मैं नोन बोल रहा हूँ, मतलब कि जो मुझे पता है, और जिसकी कोऑर्डिनेट निकालनी है वो मुझे नहीं पता, वो अननोन है। तो यहाँ पे इमेज का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, अननोन माइनस नोन याद रखना है। अननोन बोले तो अल्फा माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, और अपॉन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है, ये लिख लो। ठीक है, इक्वल टू बीटा अननोन माइनस 1 बीटा माइनस 5, अपॉन में क्या करना है अपने को, अपॉन में क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है -1 लिख दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रखना है। तो एक्स की जगह पे मैंने 3 रखा, वाई की जगह पे मैंने 5 रखा, और फिर क्या हो गया +1। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा a² b²। ए की वैल्यू जरा कंपेयर कीजिए, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1/1 ना इसको ना इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट करो इससे, और एक बार इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 1 4, देखो -2 होगा, और 3 + 1 4, 4 - 5 कितना होगा, -1। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास अल्फा/3 अपॉन में -1 मत लिखो चलेगा, है ना, तो इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, सिमिलरली बीटा निकालते हैं। इस साइड तो अपना 1 आ चुका है ना, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बीटा -5 अपॉन -1, इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, ये कैंसिल होकर 2 हो गया था, और फिर यहाँ 1 हो गया है ना, 1। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, बीटा -5 इज इक्वल टू -1, है ना, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट आ गया ना वो 4,4 आ गया। क्या आ गया इमेज का कोऑर्डिनेट, 4,4। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ना 1/1 आप हर इक्वेशन में रखो। 4 - 4 ये तो 0, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 होगा, यहाँ तो 12 है, नहीं होगा ये। यहाँ से ये भी नहीं होगा, आई होप लास्ट वाला हो रहा है 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 - 4,
और ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो आज हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए आज जी मीन्स के। इसके पहले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें हम लोग ना जी मेन में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं हर चैप्टर वाइज वो मैं करवाऊंगा। एक लेक्चर में एक वीडियो में मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन से हमारा इमेज निकालने का एक कंसेप्ट प्रैक्टिस हो गया है ना, रिवाइज हो गया। यहीं पे अगर मुझे याद रखिएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता तो सेम कंसेप्ट लगाना है, बस ये यहाँ पे ना 2 को मत लगाना, ठीक है। ये माइनस तो एज इट इज रहेगा बट 2 नहीं लगाना होता है अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है तो, ठीक है। सेम लॉजिक होता है। आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।